जय हिंद दोस्तों। आज अपन देखेंगे एमएसपी क्या होती है, किस लिए दी जाती है, इसके क्या कारण होते हैं और इससे देने या ना देने से सरकार, किसानों या आम जनता को किस प्रकार से फ़ायदा होता है। मुख्य रूप से एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा की जाती है। यह मुख्य रूप से आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति जो कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर करता है। भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना जनवरी 1965 को की गई थी। मुख्य रूप से इसका कारण ये था कि भारत द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद जैसे तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस समय भारत एक अकाल की दृष्टि से गुजर रहा था। उस समय भारत चीन से युद्ध हार चुका था 1962 का, और पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बाद भी आर्थिक रूप से बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच गया था तथा खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा था। इस सभी समस्याओं के बाद भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा करी गई। मुख्य रूप से हरित क्रांति में उन्नत बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग कर खाद्यान्न में वृद्धि करी गई, और इसका परिणाम ये हुआ कि खाद्यान्न में 20 से 100% तक की वृद्धि हो गई। इस तरीके से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। और इन्हीं सभी चीज़ों को प्रोत्साहन देने के लिए, मुख्य रूप से गेहूं तथा चावल को प्रोत्साहन देने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें मुरादाबाद, सहारनपुर वगैरह जिसको वर्तमान में जाटलैंड बनाने की मांग चल रही, वो वाला क्षेत्र, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा और अपने राजस्थान का श्री गंगानगर जिला, यहाँ पर सिंचाई साधनों की उन्नत व्यवस्था करी गई। इसके कारण भारत में एमएसपी की घोषणा दोनों चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्यान्न आत्मनिर्भर तथा किसानों को सहायता देने के एमएसपी देने का मुख्य रूप से क्यों दिया जाता है, क्योंकि प्रोत्साहन दिया जाता है। कुछ फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 22 फसलों पर, जिनमें 7 खाद्यान्न फसलें, 5 दलहन फसलें, 7 तिलहन फसलें और 3 जिसमें कपास, कच्ची पटसन प्रमुख है, इन पर दिया जा रहा है। और इसका मुख्य कारण क्या रहता है, ताकि एक किसानों को आश्वासन दिया जा सके किसको दिया जाएगा। यह मुख्य रूप से कच्चा माल, ज़मीन का भाड़ा यानी जो लगान रहती वो, और पारिवारिक परिश्रम, भूमि का ब्याज वगैरह, इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।